वालेकुम नाज़रीन, आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का प्रोग्राम इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल क्योंकि इसमें हम बात करेंगे 7 डेज उपटन चैलेंज के बारे में और हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड गेस्ट मौजूद है जो होममेड रेमेडीज स्किन, बालों और ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही वो फेमस है और अपनी एक्सपर्टीज रखती है। मिस सिमाब हैदर। अस्सलाम वालेकुम सिमाब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। तो आज हमने आपको अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है ताकि आप हमें बता सकें 7 डेज ओपन चैलेंज क्या होता है और ये कौन से लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और फिर उनके रिजल्ट्स किस तरह से पाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो ये एक उपटन है, बेसिकली होममेड उपटन है और 7 डेज चैलेंज है ये कि 7 डेज में आपको ये रिजल्ट देगा। अब एक बात क्लियर हो जाए कि रंग आपका साफ होता है किसी भी प्रोडक्ट से, चाहे वो होममेड प्रोडक्ट हो चाहे वो बाजार की कोई प्रोडक्ट हो, तो आपका रंग साफ होगा, रंग गोरा नहीं होगा। सही है, तो ये कॉन्सेप्ट लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए कि रंग गोरा नहीं करना है, हमें रंग साफ करना है। जो आपकी अपनी असल स्किन है, अपनी स्किन टोन है, उसे हम क्लियर करेंगे, साफ करेंगे कि वो शाइनी नजर आए, चमकदार नजर आए। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि रंग गोरा बाज़ दफ़ा वो भी मुरझाया हुआ लगता है और स्किन डेड लगती है, चाहे वो कितनी भी वाइट हो, जब तक कि उसके अंदर शाइन ना हो, वो दागदार उसकी लुक होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में आप बिल्कुल। बताएं कि ये क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप होटल में यूज करेंगी और जो आप मेरे व्यूअर्स को बताएंगी तो घर में आसानी से खवातीन घर में बना सके। और मेरा ख्याल है बहुत सी चीजें तो किचन से ही मिल जाती हैं। हाँ, तो आज इसी तरह के एक उपटन शेयर करूंगी आपके साथ, जो कि आपको किचन में ही आसानी से सारी रेमेडीज उसकी अवेलेबल होंगी। किसी भी इंग्रेडिएंट के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो उसके लिए जो चीजें चाहिए होंगी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत इजी से इंग्रेडिएंट्स ओके। हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा बेसन, दूसरा इंग्रेडिएंट है हल्दी, तीसरा इंग्रेडिएंट है ड्राई मिल्क पाउडर और फोर्थ इंग्रेडिएंट है आपका रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध, जो डेयरी का आप यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है, बेसन और ड्राई मिल्क जो है इक्वल क्वांटिटी में लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 टेबल स्पून जो है ड्राई मिल्क पाउडर लेते हैं तो 1 टेबल स्पून ही आप उसमें बेसन लेंगे और उसके बाद उसमें उसका हाफ जो है यानी हाफ टेबल स्पून आप उसमें हल्दी ऐड करेंगे पिसी हुई। और उसके बाद रॉ मिल्क आपने उतना ऐड करना है कि उसका एक गाढ़ा सा उपटन की शक्ल में पेस्ट बन जाए। तो ये उपटन आपको 7 डेज तक डेली यूज करना है और ये 7 डेज चैलेंजिंग है और बहुत से लोगों पे अप्लाई किया हुआ है। तो आप ये जो है बेफिक्र होकर, कोई इसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, घर की बनी हुई सारी चीजें घर की ही हैं, तो बेखौफ खतर आप यूज कर सकते हैं इसे। और 7 डेज में आपका कलर यकीनन क्लियर होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि किस टाइम इस्तेमाल कर रहे हो, कितने मिनट्स आप कितना सा इसको लगाए रखना है फेस पे? ये आप डेली किसी भी वक्त एक टाइम यूज कर सकते हैं। मतलब आप अगर मॉर्निंग में कर रहे हैं, शाम में कर रहे हैं, जिस टाइम आप फ्री होते हैं आप इसे पेस्ट बनाकर और फेस वॉश करने के बाद जो भी आप फेस वॉश या सोप यूज करते हैं उससे फेस वॉश करें और उसके बाद जो है आप ये उपटन अप्लाई करें। उसे ड्राई होने तक के लिए 20 मिनट्स तक लगा रहने दें। उसके बाद फिर ये फेस हल्का सा वेट करके पानी की मदद से और थोड़ा रब करना है उसे। उसके बाद रब करने के बाद आप उसे सादे पानी से वॉश कर लें और उसके बाद फिर चाहे तो आइस क्यूब अप्लाई कर लें ताकि जो पोर्स आपके ओपन हो गए हैं अगर तो वो मिनिमाइज हो जाए। और अगर आइस क्यूब आपको सूट नहीं करता तो आप इस तरह कर सकते हैं कि फ्रिज का ठंडा पानी आप फेस वॉश करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान सी रेमेडी है, आप डेली यूज करें 7 डेज तक और 7 डेज के बाद फिर आप यूं कर सकते हैं कि वीक में 2 बार यूज कर लें। ओके मिस सिमा, क्या हर तरह की स्किन वाले लोग ये अप्लाई कर सकते हैं? जैसे ऑयली स्किन है या ड्राई है या मिक्स स्किन है, तो ये आप किस तरह से बताएंगी? बिल्कुल, ये हर स्किन टाइप के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन हो, ऑयली हो या फिर ड्राई हो।
बस ये है कि अगर किसी को दूध सूट नहीं करता तो आप उसकी जगह अर्के गुलाब ऐड कर सकते हैं, सही है। अगर बहुत ज्यादा आपकी ऑयली स्किन है तो आप उसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, ½ टीस्पून या ½ टेबल स्पून के करीब। इसी तरह अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है आपकी तो आप उसमें शहद यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसमें बालाई ऐड कर सकते हैं शहद। और इसके अलावा आप योगर्ट यूज कर सकते हैं, दही बहुत अच्छा है। और इस तरह से आप चेंजिंग करके, बल्कि ये है कि ये जो मैंने उपटन रेमेडी बताई है, इंग्रेडिएंट्स के सारे, ये हर स्किन वाले आसानी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। कोई ऐसी हार्मफुल चीज नहीं है कि आपको नुकसान देगी, इंशाल्लाह फायदा ही देगी। मिस आप बताइए कि जो बिल्कुल छोटी बच्चियां जैसे 12 या 14, 15 इयर्स की बच्चियां, क्या वो यूज कर सकती हैं? बिल्कुल, छोटी बच्चियों को तो ज्यादा केयर की जरूरत होती है, क्योंकि डेली उनका धूप में आना जाना है स्कूल, तो पोल्यूशन भी है सब कुछ, तो उनकी स्किन को भी क्लींजिंग की जरूरत है। तो एज अ क्लींजर जो है आप ये उपटन यूज कर सकते हैं जरूर। बट ये है कि छोटी एज की जो लड़कियां हैं, टीनेजर्स लड़कियां हैं, वो रब करने वाला जो है एप्लीकेशन में जो रब करने वाला मेथड था वो उसे हटा दें, स्किप कर दें, क्योंकि रगड़ जो है वो छोटी बच्चियों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो जस्ट अप्लाई करें और ड्राई होने के बाद वॉश कर दें। ओके, और इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, जैसे रैश बन जाता है जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए? देखिए सारी चीजें, सारी इंग्रेडिएंट्स जो है घर की है, आपको बिल्कुल भी कोई हार्मफुल चीज, कोई एक केमिकल ऐड नहीं किया, कोई किसी तरह की क्रीम, कुछ भी इस तरह का यूज नहीं किया, सारी चीजें घर की हैं और कोई भी चीज हार्मफुल नहीं है इसमें। तो आप किसी भी एज के अफराद जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं, इवन के लड़के भी यूज कर सकते हैं इसे। ओके, ये तो बड़ी मजे की बात है कि लड़के भी अपना रंग चमकदार और खूबसूरत हो सकते हैं उपटन यूज करके। हाँ बिल्कुल, लड़के लड़कियों सबको ब्यूटी कॉन्शियस है आजकल, हमारे लड़के लड़कियां सब, तो बासानी मतलब लड़के लड़कियां और किसी भी एज की वुमेन जो है यूज कर सकती है इसे। ठीक है, मुझे ये बताइए कि इसमें आपने 2 तरह का मिल्क बताया है, एक तो रॉ मिल्क है, कच्चा दूध जैसे गाय या भैंस का आता है, दूसरा आपने ड्राई मिल्क बताया है। इसमें से ये दोनों ही मिल्क है, तो इनकी अपनी अपनी क्या खसूसियात है, हम इनमें से एक नहीं यूज कर सकते? नहीं, दोनों चीजें जरूरी है। देखें, ड्राई मिल्क के अलग बेनिफिट्स हैं और इस तरह रॉ मिल्क जो कच्चा दूध है हमारा, उसके अलग बेनिफिट्स हैं। तो ड्राई मिल्क जो है वो स्किन को शाइन देता है, क्लिनजिंग के लिए बहुत अच्छा है, स्किन को मॉइस्चर देता है बहुत अच्छा। और रॉ मिल्क जो है वो आपका फेस क्लिनज तो करता है, मगर क्योंकि कच्चे दूध में इतने फैट शामिल नहीं होते, जब तक वो बॉयल नहीं होता, चिकनाहट नहीं होती उसमें इतनी, तो वो आपकी स्किन क्लिनज तो कर देगा, बट उसे इतना हाइड्रेटेड नहीं करेगा जितना कि आपको ड्राई मिल्क पाउडर करेगा। ओके, आज तो बहुत मजा आया मुझे सुन के कि खास तौर पर ये उपटन के बारे में जो आपने बताया कि 7 डेज कंसेक्टिव करने हैं, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, प्लस ये लड़के लड़कियां मर्द खवातीन हर तरह के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और हर तरह की स्किन के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू मिस, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला किसी नए प्रोग्राम में आपको दावत देंगे किसी और होम रेमेडी के लिए जो हमारी स्किन को, बालों को खूबसूरत करे। शुक्रिया बहुत बहुत जी। आई होप आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, और ये कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है, किचन में हर चीज आपके अवेलेबल है, आप उसको लें, उसको बनाएं और इस्तेमाल करें और इसका फायदा उठाएं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा आज का प्रोग्राम, और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर बताइएगा, इजहार कीजिएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।